धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं करना चाहिए। इस देश की सरकार, केंद्र की जो सरकार है, उसको रिजाइन कर देना चाहिए, एकदम रिजाइन कर देना चाहिए। और यूथ को, जितने लोग वहां प्रोटेस्ट में हैं, या इस देश के जितने सारे युवा जो प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं हुए हैं, उन सभी लोगों को इस सरकार से इस्तीफा लेना चाहिए। मैं पिछले 5-7 साल से बोल रहा हूं कि मोदी इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये सरकार में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे इश्यूज को, सारे एजेंडास को, जो जेन्युइन इश्यूज है, उसको कैटर कर पाए। यूथ के इश्यूज पे ये क्या काम करेगी? नीट पेपर लीक पे ये क्या काम करेगी? कोई काम नहीं करेगी। आप छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आप सोनम वांचू को उठा के ले गए हैं, यही सारी चीजें आप करते जा रहे हैं। अरे इतना दिमाग पेपर लीक और ये सारी चीजों को रोकने के लिए कर दिया होता तो इस देश में आज युवाओं को वहां दिल्ली में सड़क पे प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। और क्या मतलब, कितनी बेरहमी से आप मार रहे हैं छात्रों को, 15-16 साल के स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। उनसे क्या देश को खतरा है? क्या खतरा है उनको, इस देश को? और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं कि जितने स्टूडेंट्स हैं ना, आप जब भी एलिजिबल वोटर्स होंगे, जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे, जो एलिजिबल वोटर्स अभी बनने वाले हैं, देखिए जब चुनाव आए ना, तो चुनाव में हराइए इस सरकार को। ये सरकार जो है ना, इनको सिर्फ अपने पावर का घमंड है और किसी चीज का घमंड नहीं। इनको लगता है कि ये सत्ता में रहेंगे तो कुछ भी कर लेंगे। इनको लगता है कि ये पार्लियामेंट के राइट साइड में बैठे हुए हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको बताइए कि जब अगली बार इनका सांसद, इनका रिप्रेजेंटेटिव, इनका कोई भी कैंडिडेट जब वोट मांगने आए, तो इनको बताइए कि आपने जो है दिल्ली में 20 जुलाई को किस तरीके से स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया, किस तरीके से आप छात्रों की डिमांड को जो है मांग रेज नहीं कर रहे हैं, उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, केटर नहीं कर रहे हैं। एक रेजिग्नेशन वो लोग मांग रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी हो, इस देश के जितने विपक्षी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करिए, नीट या इस तरह के जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उसको आप सही तरीके से ऑर्गेनाइज करिए, सही तरीके से उसको एग्जाम का उस एग्जाम को कंडक्ट कराइए। एनटीए पेंटीए के चक्कर में रहते हैं ये लोग, और फिर छात्रों पे लाठीचार्ज करते हैं और कहते हैं कि छात्र पढ़ाई नहीं करा रहे। पढ़ाई नहीं करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा नहीं, तो फिर क्यों क्या करेगा? आप भी उस सरकार में बैठे हैं क्योंकि आप भी कभी सड़क पे लड़ रहे थे, आप भी किसी इशू के लिए लड़ रहे थे, इसलिए आप सरकार में। और आज अगर ये लोग लड़ रहे हैं तो गलत नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप इन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो इस देश का यूथ, इस देश का युवा जो आज एलिजिबल वोटर नहीं है, या जो एलिजिबल वोटर्स उसमें से हैं, ये सारे लोग जब वोटर बनेंगे तो आपको जो है वोट नहीं दिया जाएगा। और मैं एकदम रिक्वेस्ट करता हूं कि 2029 या किसी भी विधानसभा चुनाव या किसी भी वार्ड के चुनाव में भी ना इनको हरा दीजिए। लोकसभा से लेके वार्ड के चुनाव में इनको हराइए, तब इनको समझ में आएगा, तब इनको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। तब इनको समझ, सत्ता का घमंड हो गया है, पावर का घमंड हो गया है, पावर का घमंड हो गया इन सबको।